अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एसएमजेड इंस्टीट्यूट से मोहम्मद ज़ीशान। हमारे एसएमजेड इंस्टीट्यूट ऐप पर जो ऑनलाइन कोर्स है उस पे ऑफर लगी है 5 जनवरी तक, जो कि 20% ऑफ पे आपको मिलेगा। इसमें हमारे पास लेवल 3 के फुल एचडी रिकॉर्डेड मुकम्मल कोर्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ लेवल 2 का फुल कोर्स भी अपडेट है। और इसमें लेवल 1 का और लेवल 3 का जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो भी शामिल है। और यूट्यूब पे जो सर की डेली रूटीन पे फिजिकल बैचेस के केसेस करके अपडेट करते हैं, तो उसमें पेड इंफॉर्मेशन हिडन होती है, तो वो इस पे आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। और साथ में लाइफ टाइम का व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है। और हमारा यहाँ पे जो फिजिकल बैच लिए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास लेवल 1 का और लेवल 2 का जो कोर्स है मिंगोवर स्वात में, वो 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें लेवल 3 का जो कोर्स है वो इंशाल्लाह हमारा 18 जनवरी से स्टार्ट होगा। और लाहौर ब्रांच में लेवल 1 का, लेवल 2 का और लेवल 3 का जो कोर्स है वो हमारा 25 तारीख से स्टार्ट होगा। तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर रब्ता करके अपनी सीट बुक करवाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिदुल्लाह है और मैं सर जी का 10 बैच का स्टूडेंट हूँ और ये दिसंबर का बैच बैठा हुआ है। तो आज जो है ना उसका नेटवर्क का सेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो ये एक फ़ोन है हमारे पास जो न्यू सर्विस कभी कभी हमारे निकालते होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट का कहना है कि हमारे इलाके में ये टॉप घर से जो है ना वो रिटर्न है, तो हम सर जी को दे देंगे, वो इंशाल्लाह इसका हल निकालेंगे। जज़ाकल्लाह। ये तैयार हो बच्चों? एग्जाम पे क्लिक करो। अच्छा, सिम तो हमने अपना लगाया है, ये दोस्त का लगाया है, तो सिम तो ओके है। सबसे पहले हमने दूसरा सिम चेक करना है, और सिम तो ऑलरेडी चेक है। उसके बाद मसले की तरफ आते हैं। ये मसला मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नो सर्विस इमरजेंसी क्या चीज़ आ रहा है। इसको अगर हम देखें, ये एक सिम कार्ड पे आ रहे हैं नो सर्विस, दूसरे पे इमरजेंसी। इसको हम लॉक करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा, श्री मोड का टाइम बिल्कुल कम है। नो सर्विस, नो सिम कार्ड, क्योंकि हमने एक सिम लगाया और दूसरे पे लिखा है नो सर्विस। एक बार तो हम सिम निकालते हैं, देखते हैं कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। हमने सिम निकाल लिया, फिर भी क्या है, सेम, कोई भी चेंज नहीं है। दोबारा जरा रिफ्रेश करके देखते हैं। सिम लगाने और निकालने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सेटिंग से देखते हैं। सेटिंग में जाके हम चेक करेंगे। यहाँ सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे लिखे हैं कनेक्शन, उसके बाद कनेक्शन में मोबाइल नेटवर्क या सिम मैनेजर। सिम मैनेजर पे क्लिक कर लिया। इधर क्या, सिम 1 भी नो सिम कार्ड और सिम 2 भी नो। हालांकि आपने सिम लगाया हुआ है इसमें, देखा सिम कार्ड ये उठा नहीं रहा है। तो सिम उठा नहीं रहा है, तो सबसे पहले सिम के लाइनें देखेंगे। सिम में कितनी लाइनें होते हैं? डाटा रीसेट, सही, और बी सिम, और एक जीएनडी और एनसी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमने सिम 1 में लगाया था, इसकी ही पीआर चेक करेंगे। ग्राउंड सबसे पहले देखेंगे, ग्राउंड पे बी, उसके बाद एनसी, उसके बाद डाटा क्लॉक और रीसेट। ग्राउंड लाइन मालूम करते हैं। ये तो ग्राउंड नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को हमने पकड़ लिया। ग्राउंड के साथ ये ग्राउंड, उसके बाद एनसी, उसके बाद डाटा, ये अब नोट करना है 800, उसके बाद क्लॉक 800, रीसेट 800 और वी से ये अब तकरीबन क्या है, सही है। और इसके अगर ट्रिगर पॉइंट चेक कर लें, ट्रिगर भी क्या है, ट्रिगर पे इस टाइम भी आप चेक करते हैं। अभी बीप दे रहा है और इसको निकालते हैं तो ट्रिगर से बीप नहीं देने चाहिए, या कुछ ज्यादा ना उसको प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में देखना प्रेस नहीं हो प्रेस। अच्छा, ये ट्रिगर ग्राउंड ही है, इसके साथ ये छोटा पॉइंट है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। वो तो ग्राउंड ही है, इसी स्पिरिंग लेयर के ग्राउंड से ही दिया गया है, तो हमें इधर चेक करना पड़ेगा।
ये देखा, जरूरी नहीं है कि स्टीयरिंग हमारा ट्रिगर हो। अभी हो गए बीप, अभी हो गए। जब ये चीज ओके है तो हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा? RF। ठीक, सबसे पहले RF के वोल्टेज चेक करते हैं। RF के वोल्टेज यहाँ पे RF लगा है, WTR नहीं लगा है, STR भी नहीं लगा है, S5 S9 भी नहीं है, RF लगा है। तो RF के रिक्वायरमेंट वोल्टेज कितने हैं? 3। नंबर 1 VIO 1.8, उसके बाद हाँ जी ये हाँ VRF 1.8 और VRF 1 वोल्ट या 1.1 या 1.2। तो ये जो कैप लगे होते हैं इस पे चेक करते हैं, VIO तो मिल जाएगा इस टाइम। इधर जो कैप लगे हैं हम इस पे चेक कर रहे हैं, कुछ 1.2 हो गया, गायब भी हो गया। ये देख रहे 1.1 भी, लेकिन 12 अभी तक कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो फोन जब ऑन हो जाए ना तो हम यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्या कर लेंगे? सिम तो नहीं उठा रहा है लेकिन इमरजेंसी कॉल तो हो सकता है। तो इन वोल्टेज को जब भी आपने चेक करना हो ना, VIO तो चेक हो जाएगा, लेकिन आपने इमरजेंसी कॉल पे कॉल, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इमरजेंसी 1.5 पे कर ले, 1.1 सही है। यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1.1। अभी देखते हैं वोल्टेज, ये बगैर डायग्राम के हम चल रहे हैं, सही ताकि डायग्राम जिसका ना हो तब भी आप उसको रिपेयर कर सको। इधर कितने मिल रहे हैं? 1.1। इधर देखें तो कुछ भी नहीं, और हो सकता है कॉल कर गया हूँ, फिर भी हम चेकिंग जारी रखेंगे। 1.8 अभी एक 1.8 और मजीद मिलने चाहिए। इन 3 कैप का 1.8 हो सकता है ये एक ही लाइन हो। तो हमें यहाँ पे 1.1 मिला और इन तीनों पे क्या मिल गए? 1.8। तो देखते हैं उनमें ऊपर कुछ एरर आगे के पैच है। अभी इस मॉडल को ओपन करते हैं, ये है सैमसंग A0 OS बनेगा। A05 मॉडल के बारे में चलो सेटिंग में देखते हैं। 5 पे आपको 5 सेटिंग में भी देखते हैं। सेटिंग में गए, उसके बाद ये तब तक ऑन होगा, ये स्लो चल रहा है, रैम इसके कमजोर है। सेटिंग में और इसका मॉडल लिखा हुआ है A05 गैलेक्सी का। गैलेक्सी A05। तो यहाँ पे हम आते हैं सैमसंग में A05। यहाँ पे A05 ये अभी यहाँ पे हम नेटवर्क ओपन करेंगे। नेटवर्क में हमें RF के रिक्वायरमेंट पता चल जाए। तो वोल्टेज तो हमें मिल गई, लेकिन हमने कंफर्म करना है कि ये जो 3 जगह पे 1.8 मिल रहे हैं, ये एक लाइन है या अलग अलग लाइन है। सिर्फ इसके लिए हमने इसको ओपन कर लिया। हाँ एक ही है, ये देखा। अभी हमें ये भी मिलना चाहिए, ठीक, ये लास्ट में। तो एक तो हमने देख लिया, और ये ऊपर वाला VIO है, तो ये तो एनी टाइम क्या हो जाएगी, मिल जाएगा। तो इस कैप पे भी हम चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैप है, तो इधर पे 1.8 मिलना चाहिए। बाकी 2 तो मिल गए, ये भी मिलेंगे।
ये देख रहे हो, ये भी क्या है। इसके बाद इसका हमें क्या देखना पड़ेगा, डाटा क्लॉक रिक्वायरमेंट, वोल्टेज, उसके बाद डाटा क्लॉक, और डाटा क्लॉक की वजह इसके एक और रिक्वायरमेंट भी है, कौन सी, एक्सो। हाँ, एक्सो की लाइन भी चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आते हैं लेआउट और स्कीमेटिक्स। देखते हैं अगर डाटा क्लॉक बाहर टीपी नहीं है ना, तो हम फिर आईसी को उठाएंगे और अंदर से दिया चेक करेंगे। इसका लेआउट स्कीमेटिक्स 2-3 पेज है, इसमें हमें नहीं मिलेगा। ये देख रहा हूँ, अक्सर लेआउट स्कीमेटिक्स कम है। मिसाल तौर ये आरएफ का कोई एक छोटा सा डिपार्टमेंट दिया, लेकिन ये पूरा नहीं है। ये देख रहा हूँ, बस कुछ ही सेक्शन दी है। अगर इसमें हम आईसी कॉपी पेस्ट करेंगे तो मुश्किल है, फिर भी ट्राई करते हैं। कुछ डायग्राम समथिंग में इस तरह के, ये देख रहे हो, नॉट मैच। ये नॉट मैच क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डायग्राम मुझे यहाँ से ही अंदाजा हो गया कि क्या है। ये लिस्ट इस तरह जब भी दिया जाता है ना, ये हैंड फ्री हो गया और ये चीजें हो गई, यूएसबी कनेक्टर, तो हमें जाना पड़ेगा बेडबैंड में। सैमसंग और वीवो के कुछ मॉडल इस तरह है जिनके डायग्राम पूरे नहीं है, लेआउट स्कीमेटिक्स कंपनी ने आधार करके कम दिए। अभी यहाँ पे हमने देखना है डाटा क्लॉक, आरएफएपी डाटा आरएफएपी क्लॉक, और देखते हैं ये चूंकि एम्प्टी कैप है, एम्प्टी कैप में फिर बीएसआई की लाइन होती है, याद है, इसमें डाटा क्लॉक नहीं होती, बीएस और बीएसआई में कोई कंपोनेंट होते नहीं है, वो डायरेक्ट सीपीयू से टच होते हैं। राइट की तरफ, राइट की तरफ साइड की ये सारे डीआरएक्स ये देख रहा हूँ, वोल्टेज ये देखो बीएसआई देख रहा, बीएसआई इनेबल, बीएसआई 0, बीएसआई 1 और बीएसआई क्लॉक, ये 4 लाइन है। इस पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई कंपोनेंट होता नहीं है, तो इसलिए हमें आईसी को क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके चेक। अब ये कोई सीपीयू से है, इधर देखेंगे कोई कंपोनेंट है, वैसे उन्होंने ग्राफिक्स सीधे करने के लिए लाइन, तो ग्राफिक्स सीधा करने के लिए लाइन, तो हमें इसके आरएफ को निकालना पड़ेगा। आरएफ को निकाल के फिर इन लाइनों का जीआर हम चेक करेंगे, बीएसआई, और उसके अलावा कौन सी लाइनों का जीआर चेक करेंगे, एक्सओ, बीएसआई और एक्सओ। अगर वो सही लिख ले तो फिर क्यों लिंक के लाइनों का जीआर चेक कर लेंगे, सिंपल सा। अगर ये सब कुछ ओके हो गया ना, एक एक पिन का जीआर पूरा ले लेंगे। इसका नोज कट हमने देखना है इस तरह का, ये अगर सब कुछ ओके हो गया तो फिर हम आईसी को क्या कर लेंगे, रिप्लेस। अब वो बेकार है, अब इतना टाइम ले लेता है, वो रखोगे उधर से और हाँ। अभी इसमें हम चेक करेंगे बीएसआई, तो बीएसआई की लाइन अगर हम देख लेना, और ये क्लॉक है एक, ये तो क्लॉक होगा, ये भी चेक करेंगे आरएफ क्लॉक। बीएसआई के लाइन एक ये हो गई क्लॉक, तो इधर से ये वाला पॉइंट, उसके बाद इसके नीचे वाला, उसके बाद इसके नीचे वाला, और फिर ये साइड वाला। देखो बीएसआई प्रोटोकॉल में 4 लाइनें होती है ना, डाटा 0, डाटा 1, इनेबल और क्लॉक, 4 लाइनें हैं। तो हम इधर से देखेंगे, ये पहला छोड़ के ये वाला क्लॉक हो गया, और ये वाला, ये डाटा 0, 1, ये 0, ये 1, ये इनेबल और ये क्लॉक। तो इसी तरह करके ये 4 लाइनों की जीआर हम ले लेंगे। सही ध्यान में बैठ गए, पहले को छोड़ के इस तरफ से, सही है, ये छोड़, पहले को छोड़ के, हाँ ये 3 और एक इस तरफ, तीसरे के पड़ोसी, तो ये हम चेक करेंगे। इधर से ये पहला हम छोड़ेंगे क्योंकि वोल्टेज की लाइन है, इसका जीआर लेंगे, ये देखो 544, उसकी 1 लाख की लाइन है। उसके बाद डाटा 1 देखो 43, उसके बाद इनेबल 44, उसके बाद बीएसआई के चारों के चारों लाइनें क्या है, ओके है। ये तो हो गई इसके कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, क्लॉक, आरएफ क्लॉक,
और RF क्लॉक के बाद क्या चेक करेंगे, क्यू लिंक। ये देख रहे हो क्यू लिंक, क्यू पी क्यू एन, ये लाइनें चेक करेंगे। ये देख रहे हो ये। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं RF क्लॉक। RF क्लॉक किस लाइन पे है, L2। इधर से अगर हम देखें तो दूसरा, इधर से अगर हम देख ले दूसरा, ये वाला क्या है। और अक्सर फ्रीक्वेंसी के लाइन में सीरीज में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा है तो लाजिम बात है क्या मिलेगी, हम इस पे क्लिक करते हैं और ये लाइन जा रहा है इधर, इधर इन्होंने कट ली है, ये पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये जा रही है इधर लगे, देख रहे हो सीरीज में क्या लग रहे हैं कंपोनेंट्स। तो इधर हम चेक करेंगे ये क्या है, पावर आईसी। पावर आईसी के इस कोने पे हमें मिल जाएंगे दो कंपोनेंट, 3 पॉइंट है। और उसके बाद जाके आईसी के 3 नंबर पिन से, तो पीएम के पास आते हैं, ये पीएम है। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स बोर्ड में है कि नहीं, इधर तो मार्केट से क्या है, बोर्ड में देखेंगे है कि नहीं है। जरूरी नहीं है फ्रीक्वेंसी की लाइन में ये क्या लगा दे, इधर देखो क्या है, ठीक। तो मतलब ये इंटरनली लाइन क्या होगा, डायरेक्ट आपस में क्या देगा, बीट देगा, सही इंटरनली। तो देखते हैं सबसे पहले तो ये लाइन एक प्रॉप इधर रखी है और दूसरा L2 पे, L2 यहाँ से वापर है, यहाँ से क्या है इतना तो पता चला। उसके बाद ये 3 आपस में कनेक्ट होने चाहिए, 3 आपस में क्या है। इसके बाद आईसी क्या होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि आईसी से डिस्कनेक्ट। इधर देखते हैं इधर पे OL है, एक वायर प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर लिया, ब्लैक से हम चेक कर रहे हैं। इधर फिर भी क्या है, तो इसका मतलब ये पॉइंट नीचे से ही क्या है, डिस्कनेक्ट। तो डी वायर से थोड़ा सा पिन निकालना, तो इस पे हम ट्राई करते हैं। इधर अगर देखें 1 2 3, जो 3 नंबर कंपोनेंट है उससे बिल्कुल सामने हमें एक पॉइंट क्या हो जाएगी, पहला पॉइंट। तो ये जो 3 नंबर है इधर जाके अगर देख ले 3 नंबर, तो इससे बिल्कुल सामने हमें पॉइंट है। तो एक जंपर बारीक सा हमें चाहिए, बाहर से ट्राई कर ले कहता है। अच्छा अभी देखो हमने इधर जंपर लगा लिया, लेकिन ये जंपर कोई हमने देख के नहीं लगाया, बस आंधे आंखों से क्या कर लिया, लगाया। अभी सही भी हो सकता है, गलत भी। कंफर्म कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी से। जी आप तो आ गए, मतलब लाइन से कनेक्ट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। RF लगा के देखते हैं, सही है। वैसे भी हमें RF पे तो काम नहीं करना है, फॉर्म RF रिवॉल्व होगा। देखो हर एक आईसी में जरूरी लाइनें हैं। अभी इस आईसी में हमने खास इन लाइनों पे क्यों अटैक किया, बाकी क्यों चेक नहीं किए। तो हर एक आईसी की हमने जरूरी लाइन और जरूरी वोल्टेज क्या कर ले, पढ़ ले। तो हम इसी को देखेंगे, बाकी जो RX TX और ये LT और ये सारी लाइन है ना, इनको हम चेक नहीं करते, सही है। क्योंकि क्या होते हैं, क्यू लिंक की लाइनें हैं ये तो जरूर चेक करेंगे, लेकिन ये अभी कुछ बैंड्स के लाइनें हैं 2G 3G से कनेक्ट है, तो उसको चेक करना जरूरी नहीं है। अभी इसको चेक करते हैं, बोर्ड में यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखते हैं। अभी अगर जंपर हमारा सही है तो ये नो सर्विस से, ये नो सिम कार्ड से तो निकल जाएगा। अगर जंपर सही नहीं है तो सिर्फ हम सिंपल सा RF को उठा के नीचे से इसका जंपर कनेक्ट करना पड़ेगा बस। वही सिम है, सिम हम चेंज नहीं करेंगे। और सैमसंग के इन मॉडल में अक्सर आपको ये मसला मिलेगा, इनके बोर्ड बहुत बारीक है, बोर्ड बारीक है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इसमें लूजिंग आ जाती है, लूजिंग।
इसमें अभी भी आप देखो काफी लचक है। ये बोर्ड इधर से कुछ और डिजाइन का है और इधर थोड़ा सा और प्रेस है। सैमसंग के अक्सर मॉडल में आपको जो ये कोने वाली लाइन है ना, ये ब्रेक मिलेंगे, इसमें लूजिंग होती है। तो देखते हैं, ये पैच भी है और ये ऊपर क्या है, ये थोड़ी देर के जाके अभी देखते हैं, वेट करते हैं और अगर सीधा हम पीएम पे अटैक करेंगे, पीएम को उठा के नीचे से लाइन कनेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं ऑन हो गए। ऊपर तो इमरजेंसी काम पे चला गया, दो सिम कार्ड से किधर चला गया, अभी देखते हैं। और सिम अभी तक नहीं उठा है, उधर क्या रहे वो गोल सा दायरा चल रहा है। देखते हैं सर, बहुत हाँ बहुत दिनों बाद क्या हो जाता है, सर घूम जाता है। हाँ, पैच के बाद क्या होता है? पैच के बाद सर थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, टाइम लगता है। देखिए कैमरा है, मैंने को दिखाओ। 1-1.5 दिन लेता है ये। तो देखो यही से हमने काम करना है इसी तरह। 2G के भी हमने खास लाइन चेक किया, हर एक लाइन चेक नहीं किया, सही है? क्योंकि आपको बताया है कि जो हमने पढ़ ली ना PRX, DRX की एक बैंड, जितने भी बैंड हमने पढ़ी है उस टाइम चेक करेंगे जब क्या हो, जब कोई खास सिम नहीं चल रहा या किसी जगह पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह। आम सूरतों में हम ये चीजें चेक नहीं करते। जो जरूरी लाइन है और जरूरी वोल्टेज वो सिर्फ मोबाइल को नो सर्विस, नो सिम कार्ड, इमरजेंसी कॉल से निकालने के लिए काफी है। ये बाकी चीजें क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, ठीक है? अच्छा जी, अब देखते हैं हमारा होस्ट क्या कहता है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मसला था सर जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप भी इस तरह मतलब मोबाइल को सीखना चाहते हैं तो आप 18 जनवरी हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है, तो आप रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और बेहतरीन सोल्यूशन के साथ।